राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। शनि आने वाली 4 नवंबर 2023 को सर्व शक्तिशाली होने वाले हैं। अपनी ताकतवर स्थिति में वो आ जाएंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वो मार्गी होने जा रहे हैं आने वाली 4 नवंबर 2023 को, और 30 जून 2024 तक वो मार्गी गति से ही संचरण करेंगे। शनि देव कर्म फल के दाता हैं। काल पुरुष का जो जन्मांक नेचुरल जोडिएक होता है, जो कि मेष लगन का होता है, उसमें शनि देव 10वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। मकर और कुंभ राशि के वो स्वामी है। मतलब आप किसी भी राशि या लगन के व्यक्ति हो, आप मेहनत कितनी करेंगे और उसका फल कितना पाएंगे, इसका निर्धारण शनिदेव करते हैं। अनुशासन व सीमाओं में रहकर विद इन डिसिप्लिन एंड कन्फाइनमेंट्स संघर्ष करना ये शनि सिखाते हैं। ज्योतिष में सबसे बड़े टीचर, लाइफ लेसन देने वाला ग्रह यदि कोई है तो वो शनिदेव है। अनुशासन व सीमाओं में रहकर कर्तव्यों व जिम्मेदारियों को निभाना शनिदेव ही सिखाते हैं। जब तक आप जो चीजें हैं उनकी प्राप्ति के काबिल नहीं हो जाते, किसी भी फल की प्राप्ति के आप काबिल नहीं हो जाते, तब तक शनि संघर्ष कराते हैं। इसलिए शनिदेव रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविकता के कारक है। जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई जाएं तो शनि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विलंब, रुकावटें और आपको आलस्य भी देते हैं। निराशा, भय और एंजाइटी भी शनिदेव ही देते हैं। रोजगार, नौकरी, व्यवसाय के लिए शनि का महत्व सबसे ज्यादा है। इसलिए शनि जब भी वक्री होते हैं या मार्गी होते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण घटना होती है ज्योतिष में। वैसे तो ये कोई नई घटना नहीं है इस 2023 में उनका वक्री होना या मार्गी होना। वो हर वर्ष ही वक्री होते हैं और फिर मार्गी होते हैं, लेकिन शनि की गति में जो ये परिवर्तन होता है ये सभी की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाली 4 नवंबर 2023 को जब शनि मार्गी होंगे, अपनी सीधी चाल चलेंगे, तो वृश्चिक वालों पर, स्कॉर्पियन पीपल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। राशि या लगन राशि आपको नहीं पता है तो आप अपने नाम की राशि से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। वृश्चिक वालों के लिए शनि देव तीसरे और चौथे भाव के स्वामी बनते हैं और 4 नवंबर को वो चौथे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही मार्गी गति से चलेंगे और कंटक ढैया यानी कि केंद्र की ढैया भी आपको चल रही है। तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके साहस का, पराक्रम का, मेहनत करने की अक्षमता का, रिस्क आपको कितना लेना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, छोटे भाई बहन और नजदीकी रिश्तेदारों से संबंध, ये सब तीसरे भाव से देखा जाता है। चौथे भाव से माता का सुख, माता का स्वास्थ्य है, आपका घर, जमीन, प्रॉपर्टी, मानसिक शांति, आपकी जो मदरलैंड है यानी कि आपकी मातृभूमि, आपके जन्म स्थान के जो आसपास के लोग हैं, ये सारी चीजें चतुर्थ भाव से देखी जाती हैं। पिछले 140 दिनों से 17 जून 2023 से ही शनि वक्री चल रहे थे। वक्री ग्रह का जो फल है वो सीधा सीधा नहीं होता है। वक्री का मतलब ही है जो टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। ग्रह जब वक्री होता है तो वो थोड़ा ठहरता है, पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है, जैसे वो कुछ भूल गया हो, कुछ चीजों को वो ठीक करना चाहता हो, इसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है। इसलिए जो वक्री ग्रह है वो चीजों के रेट्रोस्पेक्शन, पुनरावलोकन की बात करता है। और विशेषकर जब शनि जैसा ग्रह वक्री होता है तो जो विलंब का तत्व है, डिले का एलिमेंट, वो बढ़ जाता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जब शनि वक्री हुए तो वो चाहते थे कि आप अपनी मेहनत, साहस, पराक्रम की दिशा के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, पारिवारिक रिश्तों के बारे में, अपनी योजना क्षमता के बारे में, प्रॉपर्टी, घर के मामले को लेकर, इन सब चीजों को लेकर आप आत्ममंथन करें। आप देखें कि आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे, गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे। वृश्चिक वालों को पिछले 140 दिनों में रोजगार, प्रॉपर्टी, पारिवारिक माहौल को लेकर परेशानियां हो रही थी, मेहनत बहुत हो रही थी, लेकिन वो फल नहीं मिल रहा था जितनी उम्मीदें थी। घर में और बाहर भी शत्रु बाधा आपको परेशान कर रही थी। डेली रूटीन जो था आपका डिस्टर्ब था, स्वास्थ्य परेशानी भी हो रही थी, मानसिक शांति, सुख का अनुभव आपका कमजोर रहा, कम्युनिकेशन आपका प्रॉपर नहीं था, आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा था। लेकिन अब आने वाली 4 नवंबर 2023 को जब शनि सीधी चाल यानी मार्गी गति से संचरण करेंगे तो वो 30 जून 2024 तक मार्गी ही रहेंगे। देखिए, ढैया आपको चल रही है तथा शनिदेव आपकी राशि के स्वामी, मंगल के मित्र भी नहीं है। फिर भी ज्योतिष का एक नियम है कि कोई भी ग्रह अपने भाव को कभी खराब नहीं करता। तो तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर शनिदेव मजबूत हो रहे हैं, तो तीसरे और चौथे भाव को आपके मजबूती मिलेगी। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मार्गी हो रहे हैं तो ढैया का प्रभाव भी आपको परेशान नहीं करेगा। फोर्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस यानी कि चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में है तो ये काफी मजबूत स्थिति होती है। सुख का अनुभव, मानसिक शांति को शनिदेव बढ़ाएंगे। ये सब सुख तभी बढ़ेगा जब आपका स्वास्थ्य, आपका कैरियर, रोजगार के हालात आपके ठीक होंगे।
इसलिए शनि की ढैया का प्रभाव भी इतना परेशान आपको नहीं करने वाला है। घर गाड़ी आपकी बड़ी हो या छोटी हो, आपका जो सेटिस्फिकेशन लेवल है, संतुष्टि है, वो अच्छी देंगे शनिदेव। असुरक्षा की भावना आपके अंदर नहीं रहेगी। सब ग्रही शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कैरियर भाव यानी कि 10th भाव पर रहेगी। तो चौथे भाव के कारकत्व के व्यवसाय से यदि आप जुड़े हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, पॉलिटिक्स, व्हीकल्स, होम डिजाइनिंग, इन सभी क्षेत्रों से यदि वृश्चिक वाले जुड़े हुए हैं तो उनको विशेष लाभ की परिस्थितियां शनिदेव बनाएंगे। माता पक्ष आपका मजबूत होगा। माता का स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था तो माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। माता से संबंध, सहयोग, लाभ भी बढ़ेगा। परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। प्रॉपर्टी, वाहन की प्राप्ति के योग शनिदेव बनाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तीसरे भाव के स्वामी होकर भी शनिदेव चौथे भाव में है, तो ये अपने से दूसरे भाव में जा रहे हैं। 4th हाउस इज सेकंड फ्रॉम थर्ड, और आपकी राशि यानी कि पहले भाव से चतुर्थ भाव में है, तो ये शुभ स्थिति होती है। मेहनत आपको ज्यादा करनी होगी, लेकिन शनि स्वराशि के हैं तो मेहनत का पूरा फल आप पा जाएं। थर्ड लॉर्ड इन 4th हाउस, ये जो पोजीशन है इसको ये सुनिश्चित करती है कि आप मेहनत का पूरा फल पा जाएं। अपनी मेहनत, एफर्ट्स, सुख सुविधा के साधन इकट्ठा करने पर आप अब खर्च करेंगे। होम रिलेटेड प्लानिंग एबिलिटी, घर जमीन से संबंधित जो योजना क्षमता है वो आपकी अच्छी हो जाएगी, इसलिए प्रॉपर्टी लाभ की संभावना बहुत रहेगी। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसमें परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी आएगी। अपनी मातृभूमि के लोगों मतलब जनता से जुड़ने में ये आपको मदद करेगी, इसलिए पॉलिटिक्स से जुड़े वृश्चिक वालों को भी फायदा होगा। नेटवर्किंग आपकी अच्छी होगी। अपने प्रयासों, एफर्ट से, मैच्योर कम्युनिकेशन से सुख संपत्ति अर्जित करने का मौका शनिदेव आपको देंगे। राइटर्स, कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, प्रकाशन, सोशल मीडिया, टूर एंड ट्रेवल से जुड़े वृश्चिक वाले भी इसका लाभ उठाएंगे। शनि की जो तीसरी नीच दृष्टि है ये आपके छठे भाव पर रहेगी। नीच दृष्टि इसलिए है क्योंकि छठे भाव में मेष राशि है। मेष राशि के गुण और शनिदेव के जो गुण है वो मैच नहीं करते हैं। मेष राशि अग्नि तत्व की चर राशि है, यानी कि जल्दबाजी उसके अंदर आक्रामकता होती है, और शनिदेव धैर्य और पेशेंस के कारक है, इसलिए यह दृष्टि नीच होती है। आपको अपने डेली रूटीन में अनुशासन, टाइम टेबल बनाकर चलना है, ये वृश्चिक वालों के लिए अनिवार्य हो जाता है। नहीं तो शनि की जो 10वीं कार्मिक दृष्टि है वो आपके पहले भाव पर रहेगी। विचारों में नकारात्मकता और आपको स्वास्थ्य समस्या दे सकती है, यही ढैया का प्रभाव भी होता है। घर में कार्य स्थल पर शत्रु भी आपके बढ़ेंगे। आपकी तरक्की होगी तो शत्रु भी बनेंगे, लेकिन आप उनसे निपट लेंगे। शनि छठे भाव पर जब प्रभाव डालते हैं तो शत्रु पक्ष को हानि पहुंचाते हैं। पुराना कोई यदि आपका वाद विवाद चल रहा है तो वो खत्म हो सकता है। नए वाद विवाद से आपको बचकर रहना है। कर्ज मुक्ति के आपके रास्ते खुलेंगे। प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए यदि आपको लोन चाहिए तो मिल जाएगा। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 10th भाव पर जाएगी, तो करियर में ग्रोथ होगी, सुधार होगा। करियर में परिवर्तन आपको सोच समझ कर करना है, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। नए नौकरी व्यवसाय के अवसर भी आपको मिलेंगे। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके पहले भाव पर रहेगी, तो धैर्य रखना है आपको। धन को खर्च संभाल कर करना है, लग्जरी पर अननेसेसरी खर्चा ना करें। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं, तो जो कुंभ राशि है ये सोशल नेटवर्किंग को, समाज, सोसाइटी से लाभ लेना, सोसाइटी की तरक्की, वैज्ञानिक सोच जिससे समाज का भला हो, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। तो कुंभ राशि का जो शनि है ये फाइनेंस मैनेजमेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसी अच्छी क्वालिटीज आपको देता है, इसलिए टेक्निकल, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्पिरिचुअल क्षेत्रों से जुड़े वृश्चिक वालों को भी इसका लाभ होगा। लेकिन कुंभ राशि का शनि लाभ को बांटना भी सिखाता है, सिर्फ अपनी ही तरक्की को ना देखें। आसपास की जो सोसाइटी है, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, कुलीग्स हैं, सर्वेंट्स हैं, नज़दीकी रिश्तेदार हैं, उनका भी भला होना चाहिए, उनकी भी ग्रोथ होनी चाहिए, ऐसी सोच आपकी होनी चाहिए। क्या विशेष उपाय वृश्चिक वालों को करना चाहिए कि मार्गी शनि का अधिकतम लाभ उनको मिल सके? भगवान शिव की उपासना आपको करनी चाहिए। शनि स्वयं शिव भक्त हैं, और साथ ही शनिवार व अमावस्या के दिन जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार जो निर्धन वर्ग है समाज का, उनकी आपको मदद करनी चाहिए। राम राम।